सहस्त्रार में वही है आस्ताने निर्मला सहस्त्रार में। इलाही फासले इलाही फासले कुछ इस तरह सिमट जाए कि नमाज दिल में हो और दुआ सहस्त्रार में। आज निर्मल से मिलने की घड़ी आई है। आज निर्मल से मिलने की घड़ी आई है। जामे चैतन्य के झलकने की घड़ी आई है। आज निर्मल से मिलने की घड़ी आई है। जाम चैतन्य के झलकने की घड़ी आई है। माँ के छुपने का मुझे राज कोई गम ही नहीं। दिल के आईने में इस दिल के आईने में तस्वीर उतर आई है। सबके दिल में बसी है मेरी माता निर्मला। 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 सबके दिल में बसी है मेरी माता। जय श्री माता जी। हम सब श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। अपने दोनों हाथ गोद में माँ की प्रतिमा की ओर देखना है। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री आदिशक्ति हो। आपकी परम कृपा में आपके निर्मल चरणों पे ध्यान करने की अनुमति हम सबको प्रदान करें। अब हम धीरे से आंखें बंद करेंगे। हम अपना राइट हैंड पृथ्वी तत्व पर रखेंगे। अपना अटेंशन हम अपने लेफ्ट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे अपने सहस्त्रार की ओर लेके जाएंगे और सहस्त्रार से धीरे धीरे हम अपना अटेंशन राइट हैंड द्वारा पृथ्वी तत्व में समर्पित करेंगे। यह क्रिया हमें आराम से 7 बार करनी है। सबके दिल में बसी है मेरी माता निर्मला। ओ सबके दिल में, हाँ सबके दिल में, हाँ सबके दिल में बसी है मेरी माता निर्मला। जा से प्यारी ओ जा
परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारी पीड़ा नाड़ी संतुलन में लाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने गोद में रखेंगे और लेफ्ट हैंड आकाश तत्व की ओर करेंगे। अपना पूरा अटेंशन हम अपने राइट हैंड के सेंटर से धीरे धीरे सहस्त्रार और सहस्त्रार से लेफ्ट हैंड द्वारा आकाश तत्व में 7 बार लेके जाएंगे। जब उनकी बात सुनाऊं, निर्मल माँ को सामने पाऊं, जब जब उनकी बात सुनाऊं, निर्मल माँ को सामने पाऊं, पीर बिन मुद्दा नहीं मिलता, पीर बिन मुद्दा नहीं मिलता। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारी पिंगला नाड़ी संतुलन में लाइए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे और अपना पूरा अटेंशन अपने मध्य मूलाधार चक्र पे, जहाँ पे साक्षात श्री गणेश जी का स्थान है, वहां पे केंद्रित करेंगे। खिज्र बिन रास्ता नहीं मिलता, दरो काबा में ढूंढने वालों, दरो काबा में ढूंढने वालों, दरो काबा में ढूंढने वालों, बिन निर्मला माँ खुदा नहीं मिलता, बिन निर्मला माँ खुदा। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम अपना मूलाधार चक्र आपके निर्मल चरणों में समर्पित करते हैं। कृपा करके हमारे मूलाधार के सभी दोष, सभी बाधाएं इस पृथ्वी तत्व में समर्पित कर लीजिए और हमारे अंदर श्री गणेश जी के सारे गुण प्रस्थापित कीजिए। हमें श्री गणेश जी के जैसा अबोधित एवं पवित्र बनाइए, जागरूक बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट स्वादिष्ठान चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमें शुद्ध और निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। कृपया हमें शुद्ध एवं निर्मल विद्या प्रदान कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने मध्य नाभि चक्र पर रखेंगे, जहाँ पे साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण जी का स्थान है, और अपना चित्त भी अपने मध्य नाभि चक्र पर थोड़ी देर के लिए रखेंगे। नहीं मिलता, जब जब उनकी बात सुनाऊं, निर्मल माँ को सामने पाऊं, जब जब उनकी बात सुनाऊं, निर्मल माँ को सामने पाऊं, मन ही मन में, मन ही मन में, मन ही मन में मैं मुस्काऊं, देखो। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री लक्ष्मी नारायण हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमारे अंदर लक्ष्मी तत्व जागृत कीजिए और हमें समाधानी बनाइए। अब हम अपना राइट हैंड अपने नाभि चक्र के अराउंड क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे, जिसे हम भवसागर चक्र कहते हैं। कितनी ओ देखो कितनी भोली है मेरी माता निर्मला, देखो कितनी भोली है मेरी माता निर्मला। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में कृपया हमारा गुरु तत्व जागृत कीजिए। कृपया हमें ही हमारा खुद का गुरु बनाइए और हमारे अंदर गुरु तत्व जागृत कीजिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने हृदय पे रखेंगे, लेफ्ट साइड पे। परम पूज्य श्री माता जी,
आपकी परम कृपा में मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, शरीर नहीं, अहंकार नहीं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। मैं केवल एक शुद्ध आत्मा हूं। अब हम अपना राइट हैंड अपने नेक पर रखेंगे, लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट विशुद्धि चक्र पे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैं निर्दोष हूं। मैं निर्दोष हूं। मैं निर्दोष हूं। अब हम अपना राइट हैंड अपने फोरहेड पर, जहां पे हम बिंदी लगाते हैं, अपने आज्ञा चक्र पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में मैंने सबको क्षमा कर दिया है और खुद को भी क्षमा कर दिया है। कृपया हमें सदैव क्षमाशील बनाए रखिए। अब हम अपना राइट हैंड अपने सहस्त्रार पे, अपने तालु भाग पे रखेंगे और धीरे धीरे क्लॉकवाइज 7 बार रोटेट करेंगे। देखो कितनी भोली है मेरी माता निर्मला, देखो कितनी भोली है मेरी माता निर्मला। जा से प्यारी, ओ जा से प्यारी लगे है मेरी माता निर्मला। जा से प्यारी लगे है मेरी। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी हो। आपकी परम कृपा में कृपया हमें निर्विचारिता प्रदान कीजिए। अब हम अपने दोनों हाथ अपने गोद में रखेंगे, अपना पूरा अटेंशन अपने दोनों हाथों के सेंटर पे और सहस्त्रार में रखेंगे और इसी अवस्था में हम श्रीमद की अमृतवाणी सुनेंगे। निर्मला 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 निर्मला। सारे रे मामा पापा मरे सा, सारे रे ममा पापा रे सा। सारे उन प्रश्नों को तुम अचेतन में छोड़ो, वो मेरे पैर में बह रहा है। माने ये कि कोई भी प्रश्न है, अब तुमको अपनी लड़की का प्रश्न है समझ लो, उसमें खोपड़ी भिड़ाने से कुछ नहीं होने वाला। जो भी प्रश्न है वो यहाँ छोड़ दो, उसका उत्तर मिल जाएगा। अब तुम अगर सोचते हो कि इस चीज से लाभ होएगा, वो नहीं बात। जो परमात्मा सोचता है तुम्हारे लिए जो हितकारी चीज है वो घटित हो जाएगी, वो तुम कर भी नहीं सकती हो। इसलिए उसको छोड़ दो। तुम क्यों बीच में तंगड़ियां तोड़ रही हो? तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुमको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तुम छोड़ तो दो। जो तुम्हारे सारे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए पूरी इतनी कमेटी बैठी हुई है, उनके पास छोड़ो तुम। सहयोग में यही तो कमाल है कि सर का बोझा उतर गया उनके खोपड़ी पर। छोड़ के देखो, ऐसे कमाल होंगे, ऐसे कमाल होंगे कि बस। लेकिन मनुष्य की खुददारी की बात हो जाती है। आखिर तक वो ऐसा ही सोचते रहता है कि नहीं, मुझी को करना है, मुझी को करना है। और सोचते रहिए, एक के ऊपर एक ताना बाना चलता रहेगा। कितना भी आप करते रहिए, आखिर में आप पाइएगा कि आप कहीं भी नहीं पहुंचे और आखिर पागल खाने में ही आप जाइएगा। आपके प्रश्न हल करने के लिए एक बहुत बड़ी कमेटी बैठी हुई है। उसमें 5 तत्व के अधिनायक बैठे हुए हैं ब्रह्मदेव, सारे धर्म के बनाने वाले बैठे हैं विष्णु जी, और सारे संसार की स्थिति लेकर के और लय लेकर के बैठे हुए हैं शंकर जी। उनको भी तो कभी कभी चांस दो कि तुम ही लोग सारे प्रश्न को ठीक करोगे। और जैसे ही आप निर्विचार में होना शुरू कर देंगे, आप देखिएगा आपके अंदर ये तीनों ही शक्तियां अपने आप बन जाएंगी, अपने आप सुलझ जाएंगी। धर्म, अर्थ और काम, बिल्कुल वो ठीक से अपने अपनी जगह बैठ जाएगी। निर्विचारिता में रहने से आपके अंदर के जो प्रश्न हैं उसमें कॉस्मिक चेंज आता है। एक कोई अंदरूनी घटना घटित होती है, उसके सूत्र पे घटना होती है। जैसे एक आदमी समझ लीजिए शराब पी रहा है, मिसाल की तौर, वो मेरे पास आता है, माता जी ये शराब पीता है, इसको शराब छुड़ाओ।
उसकी कुंडलिनी जागृत करते ही उसके अंदर की कॉस्मिक दशा ऐसी हो जाती है कि वो शराब पीता है तो उसको उल्टी होती है। फिर ये भी हो सकता है कि शराब की भी जो मादक शक्ति उसको भी खत्म कर सकते हैं। जब शक्ति पे बैठे तो हर तरह की शक्ति को ले सकते हैं, जितनी डिस्ट्रक्टिव शक्ति है उस सबको खत्म कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये अपने छोटे से दिमाग से हर एक चीज को सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, उसी में गड़बड़ हो जाता है। बिल्कुल निर्विचार, मेरे पैर पे भी लोग रहते हैं तो भी वो विचार में रहते हैं। मुझे इतना आश्चर्य होता है, कम से कम मेरे पैर पे तो विचार छोड़ दो, वहां पे भी उनका चलते रहता है विचार। मैं कोशिश कर रही हूँ, हाथ पर चला रही हूँ, ये कर रही हूँ, सारा तांडव नृत्य हो रहा है और ये लोग इधर विचार ही कर रहे हैं। कम से कम मेरे पैर पे विचार छोड़ना आना चाहिए। फिर धीरे धीरे ये आदत बनते जाएगी निर्विचारिता की। बस एक छोटी सी चीज है कि निर्विचार में रहना सीखो। कोई सा भी आपका प्रश्न हो, निर्विचार में रहो। ऐसे मैं आपको सुझाव देती रहती हूँ, आपका ये चक्र क्यों पकड़ता है, वो चक्र क्यों पकड़ता है, छोटी छोटी बातें हैं, उसको समझ लेना चाहिए। आपका शरीर ठीक रखो, मन ठीक रखो। मन की भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं। औरतों को बीमारी होती है कि आदमियों के पीछे में मरो, खास करके आदमियों को और बीमारियां होती हैं। मन की अनेक बीमारियां होती हैं। उधर जरा सा चित्त रखो, निर्विचार में रहो। एक छोटी सी चीज करने से ही आपका जो स्वयं हृदय में बैठा हुआ स्व है, उसका प्रकाश फैलना शुरू होगा। और वो ही प्रकाश है जो आपके अंदर ये वाइब्रेशंस की तरह से बह रहा है। ये आपके अंदर बसा हुआ परमात्मा का जो अंश है, स्व, सेल्फ, उसका प्रकाश सारे संसार में जाता है और लौट के आपके पास आ जाता है। पैराबोली में अनेक उसकी लहरें चलती हैं, गोल गोल घूम के आपके हृदय में आ जाता है। अपनी जो बाती है उसे ठीक रखो, आपका शरीर ठीक रखो, जो आपका दीप है, आपकी जो शक्ति है, तेल, दिमागी जमा खर्च जो है उसमें खर्च न करो। लौ को सीधे लगाओ। जो लौ के ऊपर का हिस्सा है उसको मां से चिपका लो, उसके पैर में बांध दो, सीधी की सीधी लौ। निर्विचारता में निर्भीकता से जलती है। और जब ऐसा आदमी कहीं खड़ा होगा तो उसकी तेजस्विता देखकर लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारे गुरु कौन है, ये तुमने किससे पाया। यही सहज योग के लिए आप लोगों को करना है। जहां तक हो सके निर्विचार रहें। हम तो धक्का दे ही रहे हैं कुंडलिनी को, आपको भी वहां रखने का कोशिश कर रहे हैं। आप भी जरा कोशिश करें, कोई विचार नहीं आना है। और अपना माथा किसी के आगे मत झुकाना। याद रखना, किसी के आगे जाकर माथा नहीं झुकाना है, कोई भी हो। बहुत से लोग सहयोगी के आगे माथे झुकाते मैंने देखा। ये सब फालतू की बातें करने की जरूरत नहीं। मूर्तियों में भी देख के जिसके वाइब्रेशंस ठीक हो, ठीक है। मूर्तियों से आप बहुत बड़ी मूर्तियां हैं, आप स्वयं एक मंदिर है, क्या वो मूर्ति थोड़ी आपके वाइब्रेशन जानती है? वो तो उसमें से वाइब्रेशन बस आ ही रहे हैं, बस। और क्या हो रहा है? आप तो अपने हाथ भी चला सकते हैं, दूसरे के आप जागृति दे सकते हैं। किसी का चक्र खराब हो उसको आप ठीक कर सकते हैं। मूर्ति तो बैठी सिर्फ वाइब्रेशन छोड़ रही है। सहयोग में
बम्बई सेंटर में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। और लोगों ने बहुत अपने को ऊंचा उठा दिया है। और वैसे भी महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ है। एक छोटे से गांव में, राहुरी में, बहुत काम हुआ है। जितना आप गहरा उतरेंगे उतना ही गहरा काम होगा। अपने को बहुत ज्यादा लोग नहीं चाहिए, थोड़े ही लोगों से काम बन जाएगा, लेकिन जो भी हो वो पक्के हो। आता काही प्रश्न असले तर विचारा। राजकारण हो तो कृष्ण के जैसा। जिस राजकारण के कारण संसार का हित हो, वही राजकारण एक सहयोगी को कराते हैं। यानी कैसे? मैं करती हूँ, आप लोगों को पता नहीं राजकारण। हम धीरे से आंखें खोलेंगे, श्री माँ की प्रतिमा की ओर देखेंगे और नमस्कार करेंगे। जय श्री माता जी।